Hello everyone, we will start the last topic of our chapter, which is the conclusion. In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself as the Emperor of France. Okay, Emperor of France. He set out conquering neighboring European countries, dispossessing dynasties, dispossessing यानी अधिकार छीनते हुए, एनेक्सिंग उनको उन पे कब्जा करते हुए, डायनेस्टीज मतलब बाद में लोग सोचते हैं उसने बहुत ज़्यादा कब्जा किया इसलिए उसे मार दिया जाता है। क्रिएटिंग किंगडम्स, राज्य बनाते हुए जहाँ पे उन्होंने फैमिली के मेंबर्स को रख दिया था। 1804 के अंदर नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ, ताजपोशी हुई। ही सॉ रोल ऑफ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, उसे मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा गया। वो डेसिमल सिस्टम्स भी लेके आया था और बाद में इंट्रोड्यूस मैनी प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे राइट्स बनाए, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, और यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बाय द डेसिमल सिस्टम जो ये लेके आया था, इनिशियली मेड बाय द डेसिमल सिस्टम। इसको याद कर लीजिए। ही इंट्रोड्यूस laws such as protection of private property and a universal system of weights and measurement provided by the decimal system. Initially, many saw Napoleon as a liberator who would, इसे liberator की तरह देखा गया, who would bring a freedom for the people, जो लोगों के लिए आज़ादी लेके आएगा। But soon the Napoleonic armies came to be viewed as everywhere as invading forces. इन्वेडिंग यानी जो बाहर से आती है, जो आउटसाइड होती है, इन्वेड कर देना, जो आउटसाइडर्स होते हैं उनकी तरह, क्योंकि जो सिपाही जो भी आते हैं वो वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। जो वाटरलू के अंदर वो डिफीट हुआ था फाइनली, तो लोग उसे इस तरह देखते कब्जा कर रहा है जैसे वो। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी, उसके जो मेजर्स थे, उसकी जो सोचने की क्षमता थी, जो लिबर्टी के बारे में, जो मॉडर्न लॉस लाने के बारे में, जो यूरोप के अंदर पहुँचे विद द पीपल आफ्टर द नेपोलियन हैड लेफ्ट, उसने इम्पैक्ट डाला पीपल के ऊपर। जब नेपोलियन ने दुनिया छोड़ दी तब भी, मैं लाइन वापस रीड कर रहा हूँ। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to the other parts of Europe had impact on people long after the Napoleon had left. The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स, राजा की पावर को हटा दिया गया और इक्वलिटी आनी चाहिए थी। इक्वलिटी यानी नॉन प्रॉपर्टी मैन को भी अधिकार मिलने चाहिए। फिर हमने एक मैन के क्या क्या इनएलिजिबल अधिकार होते हैं मैं वापस बता देता हूँ। फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू ओपिनियन, राइट टू लाइफ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये 4 थे। These spread from France to rest of the Europe during the 19th century where feudal system were abolished. जब फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश्ड हो गया था तब ये जब नेपोलियन मर चुका था, इसको मतलब यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर को। यहाँ तक इसको बताया गया मेरे चैप्टर में कि पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन ये ही है। फिर इसके बाद में जो 18th सेंचुरी के अंदर मतलब 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है, वो जो 19th सेंचुरी का समय है उसके बाद से ये आइडियाज फैलने लगे। जैसे 1946 के अंदर वुमेन को मतलब मिल गया था। अब कॉलोनाइज्ड पीपल रिवर्ट द आइडियाज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ देयर मूवमेंट्स क्रिएटिंग द सॉवरेजिन नेशन स्टेट। अब लोग सीख गए थे आइडिया ऑफ फ्रीडम कि उन्हें कैसे वर्क करना चाहिए फ्रीडम के ऊपर। राजा जैसे चला रहा है वैसे नहीं। अब टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय आर द एग्जाम्पल ऑफ टू हु रिस्पॉन्ड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फ्रांस। टीपू सुल्तान उस समय फ्रांस के साथ थे, मतलब जैसे फ्रांस उनका सपोर्टिंग नेशन था, ब्रिटेन के साथ उनकी फाइट्स में मदद किया करता था। 3 पार्ट्स हुए थे, एक तो एंग्लो मैसूर वॉर 1, एंग्लो मैसूर वॉर 2, एंग्लो मैसूर वॉर 3। ओके, राजा राम मोहन रॉय भी थे जिन्होंने मतलब उनको पसंद आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फ्रांस। अब यहाँ पे साइड में बॉक्स दिया हुआ है, आप इसको 2 बार रीड कर लीजिए। ओके, योर चैप्टर डन।